नहीं सोचा है ये जो हाँ बताइए अखिलेश यादव अखिलेश यादव का सरकार था तो हम बेंगलोर से सरकार किसी का भी हो सुनिए पहले बात हमारा सुनिए। अखिलेश यादव का मेरे तरफ अखिलेश यादव का सरकार था तो 500 रुपए में हम वहाँ बेंगलोर से। अखिलेश यादव का सरकार नहीं है, मोदी का सरकार है, तो हम यहाँ 1300 रुपए में बेंगलोर अभी जस्ट उतरे हैं। के डेट में बेंगलोर में एक लेबर की मजदूरी 700 रुपए पर डे की है, ठीक है, और इससे पहले 400 रुपए पर डे की थी, ठीक। तो ये जाते थे, सुनिए, अरे फोन एक मिनट चुप हो जाइए भाई साहब। ये लोग जाते थे तो कोरोना काल के पहले भूसे की तरह भर के जाते थे। जनरल टिकट लिए 230 रुपए की टिकट मिलती थी यहाँ से त्रिवेंद्रम के लिए, मात्र 230 रुपए की यहाँ से त्रिवेंद्रम के लिए टिकट मिलती थी जनरल की। तो भूसे की तरह भर के बाथरूम में बैठ के जाते थे। भैया एक मिनट भाई साहब, जरा आप लोग चुप होंगे, जरा एक मिनट आप लोग चुप हो जाए। तो हम भूसे की तरह भर के जाते थे। गाड़ी चला रहे हैं, रोज कमाना है, खाना है। किसकी सरकार दिखाई दे रही है अब की बार? अब सरकार क्या है जिसकी बना है, सबके साथ हम लोग सरकार किसी की बना है। हमको एक बात का बड़ा खुशी हुआ है कि बाबा के आने से यहाँ गुंडा टैक्स वसूली बंद हो गया। युवा है, रोजगार का मुद्दा बड़ा उठाया जा रहा है कि योगी जी रोजगार में फेल साबित हो गए, रोजगार नहीं दे पाए, भर्ती नहीं निकाल पाए। सर देखिए, भर्ती को लेके अगर कहा जाए तो किसी से सरकार में अगर भर्तियां आई हैं तो कोई फ्रेश नहीं किया सर। इस सरकार में कभी, इसके पहले तो कोरोना भी तो नहीं आया सर, क्योंकि कोरोना ने अच्छे अच्छे बड़े बड़े देशों जो बहुत मजबूत थे अर्थव्यवस्था में, उनकी हड्डियां टूट गई हैं। तो सर भारत है, थोड़ा इसको संभलने में समय लगेगा। हम उनके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे सर। नौयुवक भी साथ है और हमेशा साथ रहेंगे, क्योंकि किस मुद्दे को सोच के बटन दबाएंगे? सर हमेशा कमल दबाए हैं, कमल दबाते आएंगे, क्योंकि सर इस सरकार में जातिवाद, धर्म, इन सब चीज़ों से बहुत परे है सर। क्योंकि बाकी सर सरकार ने केवल जाति और धर्म को लेकर सर मुद्दा उठाया है। लोग राम मंदिर को चिल्लाते आए, राम मंदिर बना, आज विरोधी कह रहे हैं राम मंदिर क्यों बनवाया, उसके जगह पे अस्पताल होना चाहिए। जब वहाँ अस्पताल नहीं, कुछ भी मुद्दा नहीं था, तो लोग राम मंदिर को लेकर चर्चा में रहे थे। आज क्यों स्वस्थ बने भाई? आखिर वो भी तो हमारा एक धार्मिक स्थल है, क्यों नहीं उसको बनना जरूरी था? बिल्कुल बनेगा वो, बिल्कुल सर। आज चोरी चमारी जितना भी सर देखा गया, लूट पटारा, सब बहुत कम हो गया सर। क्यों? इस सरकार में सर बहुत ही कम हो गया। आज माँ बहन बेटियां सर धड़ल्ले से किसी भी मार्केट में जा रही हैं, विद्यालय में बच्चियां जा रही हैं सर, इस पे कोई एकदम गर्व कर रहा है सर हर एक। लेकिन सवाल तो वही है ना, चुनाव किस मुद्दे पे होगा, क्या सोच के आप वोट डालेंगे? सुरक्षा के नाम पे, पढ़ाई के नाम पे, रोजगार के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे? देखिए सर, एक तो देखा जाए कि हर जगह का जो सिस्टम होता है यातायात से लेके अभी तक सर, गोरखपुर में इतनी सरकारें आई, लेकिन इलेक्ट्रिक बस देखिए, जो बहुत एक छोटी चीज़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ सर बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इलेक्ट्रिक बस सर जगह जगह पे हर एक चर्चे पे चल रहा है सर। तो दूसरी चीज़ है कि सर एक स्वास्थ्य को अगर देखा जाए सर, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया जा रहा है। लोगों के स्वास्थ्यकर्मियाँ अच्छे से काम कर रहे हैं सर। उनके लिए सरकार गंदा हो सकता है, जो काम नहीं करना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं उनके लिए सर बहुत ही बढ़िया है जी सर। अभी अखिलेश सरकार ने सर पुलिसकर्मी को उन्होंने गाली देकर कहा कि मैं तुमको देख लूंगा। सर ये सरकार ऐसे लोगों को नहीं समझती है, ना तो प्रशासन को समझती है, ना तो लोग समाज के लोगों को समझती है। केवल सर वो अपना एक चीज लेके चलता है बस। बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई सबसे ज्यादा भर्ती दी है, सबसे ज्यादा रोजगार दिया, पुलिस की भर्ती हमने दिए हैं सर। किसको दिए हैं बता दे, किसको दिए हैं, किसको दिए हैं? केवल वो यादों को देखे हैं। हम नहीं कह रहे सर, जाति बात पे हम नहीं बात करेंगे सर, लेकिन उन्होंने केवल एक धर्म, एक जात को लेकर उन्होंने लेके चला है। जबकि सरकार ने सर सबको एक बराबर अधिकार दिया है और सर आगे लोग लड़ेंगे, अधिकार लेंगे। एक चीज है सर, क्या लग रहा है क्या होगा अब की बार? कह रहे हैं कि मुकाबला बड़ा टाइट है अब की बार। अब की बार सर योगी सरकार आएगी, 100% है योगी सरकार आएगी। अखिलेश जी तो अपना दावा ठोक रहे हैं। अखिलेश जी को ठोकने दीजिए ना। अखिलेश जी अगर मुलायम सिंह के लड़के नहीं होते तो वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। ये कहिए क्यों? उनके अंदर जातिवाद है। जब जिनका उनका खुद का अपना घर नहीं संभाल रहा है तो इतना बड़ा देश कैसे संभालेंगे, प्रदेश कैसे संभालेंगे? तो अब की बार का चुनाव किस मुद्दे पे होने जा रहा है? अब की बार का चुनाव सबसे बड़ी बात तो माफियाओं का जो अंडरवर्ल्ड हो गया, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि माफिया जो है कि जेल के अंदर चले गए और लोग सुरक्षा में महसूस कर रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं।
तो जैसा योगी जी बार बार कहते हैं कि भाई बुलडोजर चलेगा, जेसीबी चलेगा, क्या लग रहा है 2022 में बुलडोजर चलेगा या बैठ जाएगा आराम से? अरे बुलडोजर की बात कर रहे हैं, वो डर के मारे बिल में घुस जाएंगे, वो डर के मारे बिल में घुस जाएंगे। 2022 में उनको बैठने तो दीजिए पहले, वो डर के मारे पता नहीं मिलेगा उन लोग कहाँ गए। बड़े बड़े दावे करते हैं कि भाई काम हम करके गए थे, तो क्या गोरखपुर में काम वाम किया कुछ उन्होंने? बस वही किए कि जो कभी कोई किया नहीं वो उसने वही किया है। केवल जो है कि जातिवाद के नाते तुम भी लूटो हम भी लूटे, वही किए हैं अखिलेश जी, और कुछ नहीं किए हैं। बाबा जी ने क्या किया? बाबा जी ने तो सब कुछ बदल दिया। बाबा जी ने क्या किया? रुकिए, सबसे बड़ा बात तो यम से दे दिया। 500 रुपया में मैं बेंगलोर से इधर गोरखपुर आता था, 1300 रुपया दे के आना पड़ रहा है ना। क्या सुखी रहना, अखिलेश यादव को सरकार बनाइए, सुखी रहिए। प्रेजेंट टाइम में बीजेपी का सरकार है तो उससे कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है ना सर। अखिलेश यादव के राज में मैं बेंगलोर से गोरखपुर 500 रुपये में आता था, लेकिन अभी फिलहाल मैं बेंगलोर से गोरखपुर में आया हूँ, 1300 रुपया देना पड़ा है, ठीक है ना। महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई है। अखिलेश यादव का सरकार रहिएगा, सुखी रहेगा, और जो वो क्या बोलते हैं शिक्षित लोग हैं उन लोगों को अच्छा जीवन और नौकरी मिलेगा। हमारा यही मतलब कर्तव्य है, अखिलेश यादव को सरकार बनाइए। बेंगलोर से कब आए थे आप? अभी तुरंत जस्ट आ रहे हैं। हाँ, बेंगलोर से आ रहे हैं ना, तब कीपैड चला रहे हैं आप, जियो चला रहे हैं आप स्मार्टफोन चला रहे हैं। J2 है, हाँ, J2 है, हो सके तब आप कीपैड चलाते होंगे। 10 साल योगी सरकार को, मोदी सरकार को देख लिया। अभी अखिलेश यादव जब पूरे होते वादे जब वो किए थे, मैं इंटर में पढ़ रहा था, मुझे लैपटॉप मिला, सावित्रीबाई फूले कदम मायावती की सरकार में साइकिल मिला, और जो मोदी का राज है उसमें जो इंटर पास किए हैं उनको राज में क्या मिला है हमको कह रहे महंगाई हो गया। आप भी देख लीजिए उनके राज में अपने जीवित रहते, ठीक ना, कोई अपनी प्रतिमा नहीं बनाता है। काशी राम जी ने अपने मृत्यु के बाद बनाया, लखनऊ कॉरिडोर में, ठीक ना। सुन लीजिए, नारे नहीं, सुनिए नारे नहीं, अरे सुनिए भाई साहब, नारे नहीं लगाएंगे। आप अपने मृत्यु के बाद अपनी प्रतिमा बनाते हैं। शहीद बीएसएफ के राम बहादुर सिंह हरियारपुर के आज तक प्रतिमा नहीं बना। यही मायावती कहती थी कि प्रतिमा बनेगा। सुन लीजिए, यहाँ जो प्रतिमा लगा गौतम गुरुंग के, बीएस गुरुंग के इकलौते व्यक्ति थे। सुने थोड़ा मुद्देबाज, एक मिनट, थोड़ा मुद्देबाजी, एक बार थोड़ा मुद्देबाजी सुने मेरी बात सुने, थोड़ा मुद्देबाजी। ये कह रहे भाई महंगाई ज्यादा हो गई, पहले 500 रुपए में आता था, अब 1300 रुपए में आ रहा। हाँ, आप कहाँ से आए? 1300 रुपए बंगलौर से। सुनिए, बंगलौर, कर्नाटक, त्रिपुरा। सुन लीजिए सर, ये बताइए, पहले इनकी मजदूरी बंगलौर में 500 थी, आज ये बंगलौर में 2000 कमाते हैं, तो कौन सा ज्यादा बढ़ गया? कौन सा ज्यादा बढ़ गया? ये बताइए, पहले इनके घर में एक साइकिल थी, आज इनके घर में 2 मोटरसाइकिल है, तो कौन सा ज्यादा बढ़ गया? कहाँ महंगाई बढ़ गई? महंगाई बताए लोग कहाँ बढ़ गई है? महंगाई हमको मजदूर है ना, हमको पता है ना। 500 रुपया में बेंगलोर से गोरख जंक्शन पे आते थे। एक बताइए, प्राइमरी स्कूल के टीचर, प्राइमरी स्कूल के टीचर 60 से 70 हजार पेमेंट लेते हैं। रुकिए एक मिनट सर, 60 से 70 हजार पेमेंट लेते थे, और इसके पहले स्कूल में जाके वो लोग कुर्सी तोड़ते थे। औरतें जो है कि केवल स्वेटर बीनती थी, आज उनको स्कूल में पढ़ाना पड़ रहा है तो गाड़ फट रहा है। बोले केवल जो है ये लोग काम चोर हैं, वही मोदी और जोगी को वोट नहीं देंगे। अगर जो सच्चा हिंदुस्तानी रहेगा वो योगी और मोदी को ही वोट देगा। क्या लग रहा है महंगाई बढ़ गई आपकी भी? भैया आराम से, भैया एक मिनट, भैया हमारे हिसाब से भैया महंगाई हमारे हिसाब से आपके योगी और मोदी राज में महंगाई कुछ नहीं बढ़ी है, खाली आदमी की सोच है। एग्जाम्पल भैया एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भैया एग्जाम्पल आप बताइए, 5 साल पहले आप अपने घर में, हमारे यूपी के क्षेत्र में, आप पहले 1 हफ्ता दिन में 1 हफ्ता रात में आप 11 घंटा बिजली यूज करते थे, और आज के युग में 22 घंटा, तो बिजली बढ़ेगी नहीं? उसका लाइट के बिल बढ़ेगी नहीं? अरे ट्रेन का किराया महंगा हो गया। नहीं, ट्रेन का किराया महंगा इसलिए हो गया है
क्योंकि तेल किराया इसलिए महंगा होगा। पहले लोग इलेक्ट्रिसिटी थी कम यूज करते थे और आज क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हो गया है, लेकिन उसका बिल आ रहा है, उसका बिल आ रहा है। उसकी वजह से हम आज जहाँ पे 200 रुपये 60 रुपये एक महीने का बिल आता था, आज वहाँ पे 200-250 रुपये आ रहा है, लेकिन महंगा पड़ रहा है। लेकिन जहाँ पे 11 घंटे यूज करते आज 22 घंटे यूज करते हैं, वो आदमी वो सोच नहीं रहा है। सुनाइए, वो आदमी नहीं सोचा है। ये जो हाँ बताइए, अखिलेश यादव अखिलेश यादव का सरकार था तो हम बेंगलोर से, सरकार किसी का भी हो, सुनिए पहले बात हमारा सुनिए। अखिलेश यादव का मेरे तरफ बोल। अखिलेश यादव का सरकार था तो 500 रुपये में हमको वहाँ बेंगलोर से, अखिलेश यादव का सरकार नहीं है, मोदी का सरकार है, तो हम यहाँ 1300 रुपये में बेंगलोर अभी जस्ट उतरे हैं। आपने क्या कहा बताइए कि बंगलौर से आते थे, कितने भाड़े में आते थे? 500 रुपये में आते थे। 500 रुपये। आप आज के डेट में आपकी सैलरी कितनी है बताइए हमको? पहले भी 500 ही था 2017 में। हाँ। 2017 8 सितंबर। किसकी बात मैं कर रहा हूँ? 2017 इसका मतलब ये हुआ है कि 2017 से लेके 2021 तक आज जो है वही जो वही है। सुन लीजिए, नहीं हमारे भाई साहब 1 मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट हमारे। आप बता दीजिए कि आज के डेट में आपकी सैलरी क्या है? हकीकत 2017 में 500 सैलरी था और आज भी मेरा मनो हाथों 2021 की बात मैं कर रहा हूँ। 2022 सुनिए, आज के डेट में बेंगलोर में एक लेबर की मजदूरी 700 रुपये पर डे की है, ठीक है, और इससे पहले 400 रुपये पर डे की थी, ठीक। तो ये जाते थे, सुनिए, अरे फोन 1 मिनट चुप हो जाए बस। ये लोग जाते थे तो कोरोना काल के पहले भूसे की तरह भर के जाते थे। जनरल टिकट लिए 230 रुपए की टिकट मिलती थी यहाँ से त्रिवेंद्रम के लिए, मात्र 230 रुपए की यहाँ से त्रिवेंद्रम के लिए टिकट मिलती थी जनरल की। तो भूसे की तरह भर के बाथरूम में बैठ के जाते थे। भैया 1 मिनट, भाई साहब जरा आप लोग चुप होंगे, जरा 1 मिनट आप लोग चुप हो जाए। तो हम भूसे की तरह भर के जाते थे। अखिलेश यादव का भी सरकार आएगा ना। अरे भैया सुनिए 1 मिनट। 1 मिनट भैया, आप ही लोग बोलिए। क्या कहले वो अखिलेश सिंह बताइए? उनको हिलाएंगे, योगी बाबा मेरी बात सुन लीजिए। आप यहाँ आइए, अब आप बताइए। भैया लोग हल्ला कर रहे हैं, क्या हम बोल? अरे भैया सुनिए, अरे भैया सुनिए, अरे सुनिए, अरे 1 मिनट सुनिए यार। अरे भैया मेरे से बात कीजिए। अरे भैया सुनिए, अरे मेरे से बात कीजिए, उनसे भी बात कर रहे हैं। वो थोड़ा सा पब्लिक की मिजाज जान रहे हैं। ये थोड़ा ना कि आपके समाजवाद चिल्लाने से और इनके बीजेपी चिल्लाने से गवर्नमेंट आ जाएगी यहाँ। बोलिए, अब आप बोलिए भैया, थोड़ा 1 मिनट इनको बोल। अरे भाई साहब बोलने दीजिए ना। सुनिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया बोलने का, अब आपको बोलने दीजिए। मैं फिर देता हूँ, एक बार इनको बोलने दीजिए। भैया बोलिए हमारे बात। अरे यार बोलने तो सुनिए, यही योगी आदित्यनाथ महाराज जी, हिंदू हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, कोई भी बिरादरी का, यही जाके मऊ में कट्टरपंथ के खिलाफ उन्होंने लड़ा और यही मुलायम सिंह जी ने उनको जेल में डलवाया, ठीक ना। यही सांसद महाराज जी ने रोया, आंखों के आंस गिर गया उनके आंखों से। कोई हिंदू हो, यादव हो, कोई भी हो, ठीक ना, हिंदुत्व के नाम में लड़ा। यही योगी आदित्यनाथ उनके बेटे शिवपाल यादव जी ने उनको जेल में डलवाया और हमारे बांस गांव के लोग उनके लिए लड़े, ठीक ना। इसके लिए बांस गांव के मैं हूँ। सुनिए, पहले हमको बोलने दीजिए, आप बोलिए। मेरा बांस गांव घर है, बांस गांव घर है। आप लेट क्यों रहे हो? अरे पहले मेरी बात सुनिए। पहले जो थे, अरे भाई साहब मेरे से बात कीजिए ना, आप लेट क्यों रहे? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है घर तब मैं बोल रहा। अरे मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, आप लेट क्यों रहे हो? आप मेरे से बात महाराज जी सांसद में यार, लेट कैसे रहे हो आप लोग? लेट कैसे रहे हो? आप लोग इतना बोल रहे हैं, जिस दिन अखिलेश यादव का सरकार आ जाएगा आप लोग नहीं लोकेंगे, दिखाई नहीं देंगे। हाँ भैया विकास के पद पे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अच्छा होगा उसी को सुनिए, कोई नहीं आएगा भाई। योगी बाबा दिए क्या है बताओ हमको?
उनके कारनामे बताओ हमको, क्या दिया है कारनामे तो बताओ। क्या चाहिए था? क्या हमको यही चाहिए। अखिलेश का बना अखिलेश अखिलेश क्या दिल बना हमारे पास हुए पूरे होते हुए 180 नंबर देना स्कूल से, सुनिए। 180 नंबर देना ना, वो 180 नंबर देना स्कूल से, और सामान्य वाले कहाँ गए? 180 नंबर देना। पूरा अखिलेश तो गल बात है यहाँ बाबा देने लेकिन भैया जब अखिलेश की सरकार थी, सुनो अरे सुनिए यार, अरे और क्या चाहिए भैया? अरे भैया एक मिनट सुनिए। जब अखिलेश की सरकार थी, अरे भाई तुम लड़ने के लिए आए हो क्या? हाँ, सुने सुने, हमको बस यही चाहिए कि हम 500 में बेंगलुरु जा रहे थे, 500 में आ रहे थे, हमको वही सैलरी भी बढ़ी है, सैलरी नहीं कॉरिडोर 500 मिलता यहाँ है। देख ले वाराणसी। क्या लग रहा है देश कैसे तरक्की हमारे करे, कैसे युवाओं को रोजगार मिले। अभी 23,000 24,000 का बैंक घोटाला हुआ है। अभी 23,000 24,000 का घोटाला हुआ है। हमारा देश कैसे आगे बढ़े, हमारे युवा जो है पढ़ के आ रहे हैं उनको रोजी रोजगार। मुकाबला कैसा दिखाई दे रहा है? एक तरफ योगी आदित्यनाथ है, एक तरफ अखिलेश यादव है, किसका पलटा भारी दिखाई दे रहा है? पलटा भारी का मतलब है कि जो काम किया भाई, जो काम किया उसका ग्राउंड पे दिख रहा है काम। उनको पब्लिक चुनेगी, अपना इलेक्ट करेगी, वो आएंगे। क्या नाम है? रमेश विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है, योगी जी आने वाले हैं। कह रहे हैं अब की बार योगी जी का पलटा भारी नहीं है। नहीं बहुत भारी है, अच्छा है, योगी जी आएंगे। कैसे आएंगे? आएंगे, बहुत अच्छे काम किए हैं। और अखिलेश यादव अगले साल नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? वो कोई अच्छे काम नहीं किए हैं। क्या लग रहा है? योगी जी का जीत होगा भाई, क्या लग रहा है? क्या कैसे जीत होगा? पूर्ण मोहम्मद से भाजपा आने वाली है, अब वोट डाल के जीत होगा। काम वाम किया है कुछ? बहुत किए हैं। गोरखपुर तो बन रहा है। लोग परेशान घूम रहे, कह रहे भाई महंगाई है, मर गए हम। परेशान है, कोई परेशान नहीं है। हाँ, कह रहे महंगाई हो गई। कोई नहीं महंगाई है। महंगाई है तो उसी हिसाब से पगार भी मिल रहा है उनको ना। कौन सा महंगाई है? हाँ, आपको नहीं लगता महंगाई है? नहीं महंगाई है। महंगाई है। क्यों नहीं है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, महंगाई नहीं है। महंगाई है उस हिसाब से आदमी को पैसा भी मिल रहा है ना। मान लीजिए अगर महंगाई है उससे आदमी को पैसा भी मिल रहा है ना, मिला नहीं मिल रहा है। क्या लग रहा है महंगाई है? बिल्कुल महंगाई है, अरे रुक जा यार। महंगाई बिल्कुल। जिनको फ्री में मिल रहा है उनके लिए महंगाई नहीं है, जिनको फ्री नहीं मिल रहा है उनके लिए महंगाई है। फैक्ट आपके है। लिए महंगाई है? हाँ है। क्या लग रहा है चुनाव किस मुद्दे पे है? अरे भैया क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो आप? बेरोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, बाकी सब मुद्दे चलते रहेंगे। फ्री का किसको नहीं मिल रहा है? हम भी तो नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब भी फ्री का हमको भी मिल रहा है। मेरा ओपिनियन है कि जो ये हो परिवर्तन होना चाहिए। सरकार है गुंडो पार्टी का सरकार है, वो गुंडा गर्दी एक एक बोले यार, ऐसे थोड़ा होता है। सुनिए, आप सुनिए, आप थोड़ी देर चुप रहिए। एक एक बोलिए। हम संत कबीर नगर जिले से बोल रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि कंपनियां सभी चालू की जाए और रोजी रोजगार सभी का चले, और जो सरकार अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। हम यही चाहते हैं कि जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा। लेकिन ये है कि कंपनियां सभी राज्य में चालू की जाए, कि सभी मजदूर गरीब काम करें। हम यही जानते हैं। 5 साल में क्या काम? नहीं, जो अच्छा काम करेगा उसी के लिए हमारे उसी के पक्ष में वोट जाएगा। लेकिन ये है कि गरीबों को हम यही चाहते हैं कि उसको मजदूरी को पैसा मिलना चाहिए। ये नहीं है कि काम करवा के हमको पैसा मत दीजिए। हाँ, सही बात है। हराम खाने वालों के लिए हराम तो ही खोजेगा, मेहनत करने वाले जो रहेगा मेहनत करे खाएगा। आप क्या काम करते हैं? कारपेंटर काम करते हैं, लकड़ी काम करते हैं। गुजारा हो रहा है? हाँ, हमको परवाह नहीं, हमको कैसे हो रहा है? हमेशा परवाह, काम चल रहा हमारा। कह रहे महंगाई हो रही, परेशान हो रहे परवाह नहीं, कोई नहीं परवाह, हम नहीं परेशान है भैया, हम नहीं परेशान है। काम है, हम बाबा वाले में ही काम करते हैं। हम गोरखनाथ में अखिलेश यादव का सरकार यादव का गुंडो पाली सरकार है, गुंडो पाली सरकार है। बाबा के ही हॉस्पिटल में काम करते हैं। ठीक है, हमारी 16,000 सैलरी है, हम 4 दिन जाएं या ना जाएं, हमारे यहाँ काम हो हम छुट्टी ले सकते हैं। भैया आप रात भी आते जाते हैं, कोई टेंशन है? अभी
कोई टेंशन नहीं है। अखिलेश के राज में राजगीर जाने में जेब को काट लेता, छीन लेता, मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी हो जाता था। चाचा क्या नाम है? मूंगफली खा रहे हैं, माहौल कैसा है? माहौल क्या, हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, रोज कमाना है, खाना है। किसकी सरकार दिखाई दे रही है अब की बार? अब सरकार चाहे जिसकी बने है, सबके साथ हम लोग हैं। सरकार किसी की बने है, हमको एक बात का बड़ा खुशी हुआ है कि बाबा के आने से यहाँ गुंडा टैक्स वसूली बंद हो गया।